गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। कैसी चल रही है लाइफ? बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। आज कभी वाइट, कभी रेड, कभी पता नहीं कुछ और। कलरफुल लाइफ होनी चाहिए, और क्या नहीं। जय श्री राम। थोड़ी सी टफ चल रही है लाइफ। क्यों? पढ़ना पड़ रहा है इसलिए? देखो बेटा, ये बात तो सही है। 24 आवर्स होते हैं। इन 24 आवर्स में अगर हम चाहें ना आगे तक, देखो अभी तो आपके जो माता पिता जो हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बेस उनके जिम्मेदारी पर आप सब कुछ आराम से हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई टेंशन नहीं है, खाना आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, और भी कुछ जरूरत हो तो वो पूरी हो रही है। लेकिन सोचो आपके माता पिता की जरूरतें कौन पूरी कर रहा होगा? इवन आपकी जरूरतें उनको पूरी करनी पड़ रही है। तो हम अगर चाहें कि यार जिंदगी ऐसे ही आराम से चले, तो देखो 24 आवर्स पूरे एक जैसे नहीं हो सकते। इन 24 आवर्स को आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा। और 24 आवर्स वीक भी कह सकते हो। कभी इस वीक को हम डिवाइड करेंगे, कभी मंथ को। 24 आवर्स में कुछ घंटे काम करना पड़ता है, कुछ घंटे आराम करते हैं। संडे ऐसा होता है जिसमें हम दिन भर आराम कर सकते हैं। लेकिन वो संडे को आराम तभी कर पाओगे जब पूरे वीक में आपने काम किया है। तब जाके आप संडे को आराम कर सकते हो। दिन भर में एक रात आप तभी सो पाओगे जब दिन भर आपने कुछ काम किया, तब जाके आप रात को सो पाओगे। नहीं, अच्छी नींद चाहते हो रात को तो दिन में काम करना पड़ेगा। संडेज अच्छा चाहते हो, वीकेंड अच्छा चाहते हो, तो पूरे वीक काम करना पड़ेगा। और कभी कभी हमें ये होता है कि छुट्टियां मनाना चाहते हैं, 10 दिन 5 दिन, किसी दिन कोई कश्मीर चला गया, कोई मनाली चला गया, कोई गोवा चला गया, कोई स्विट्जरलैंड, कोई सिडनी, कोई पेरिस। ऑब्वियसली 10 15 दिन की छुट्टियां चाहते हो तो उससे पहले बहुत सारा काम करना पड़ता है। कार खरीदनी है तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, गैजेट्स खरीदने हैं तो पहले काम करना पड़ेगा। तो मिक्सअप है बेटा, देखो सीधी सी बात। कुछ मजे, कुछ मेहनत, दोनों साथ में चलते हैं। मजे करो, मेहनत करो, मजे करो, मेहनत करो, या उल्टा बोलूं, मेहनत करो, मजे करो। मेहनत करो, मजे करो। मेहनत, फिर मजे। हमेशा पहले मजे, जो मस्ती है ना, उसे अर्न करो। यू हैव टू अर्न दी मस्ती। उसके लिए मेहनत करो, फिर मस्ती करो। यही लाइफ का फंडा है। जो लोग चाहते नहीं सर हम तो मस्त बर रहेंगे, मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो सारी मस्ती जब एक बार हो जाती ना, तो फिर बाद में मस्ती नहीं होती, केवल बाद में मेहनत होती है। तो मिक्स करो उसको। समझ में आ रही मेरी बात है? तो क्या करना है? मस्ती मज केवल मस्ती मस्ती मस्ती, या मस्ती मेहनत, मस्ती मेहनत? बोलो। क्या भाई, कोई कमेंट करो। मेहनत में ही मस्ती, आहा, ये लाइन लिखी है। ये बात तो सही है। बिल्कुल बढ़िया जी। मेहनत मस्ती, मेहनत मस्ती, मेहनत मस्ती, बिल्कुल। हम्म, चलो जी। तो अब बताइए, क्या था डिस्कशन, क्या था लास्ट क्लास का होमवर्क? फोटो खींचा था यार मैंने। ऐसा क्यों याद आ रहा? लास्ट क्लास में क्या दिया था होमवर्क? O1।
26, 27 S1 में बस इतने ही क्वेश्चन दिए थे, बहुत कम। लास्ट क्लास में हमने आई थिंक H2O2 वाला डिस्कशन कर लिया था ना। है कोई डाउट या हो गए सारे क्वेश्चंस? सेवन, एट, नाइन, 11, 13, 14। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो यहां से नहीं देखे, क्योंकि अभी ये चैप्टर बीच में से चल रहा है। तो जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि मोस्टली आप कह सकते हो वेंसडे तक होगा, वेंसडे तक होगा नेक्स्ट वीक से, तब आप नया चैप्टर से ज्वाइन करो। तब तक पुराने लेक्चर्स को फर्स्ट लेक्चर से देखिए, मॉल कॉन्सेप्ट से जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो O1 पर आ जाते हैं। O1 में कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, 26, 27 हो ही गए होंगे। बेटा O1 में जिसका परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखा है उसकी भी कंसंट्रेशन मोलरिटी में निकाल लो। तो बस मोलरिटी पता चल जाएगी, फाइनल मोलरिटी निकल जाएगी, फाइनल मोलरिटी से फाइनल ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो आई थिंक वो तो हो गया खत्म। आसान है बेटा, थोड़ा सोचो, हो जाएगा। 26, 27 हो गए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलरिटी निकाल लो और फिर आगे करो। S1 पर आ जाते हैं। S1 में 27, 28। 500 ml से 2 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 मोल H2O यानी 1 मोल ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28 S1 का, 500 ml से 2 मोल H2O यानी 1 मोल ऑक्सीजन। तो 1000 ml से 2 मोल ऑक्सीजन, और 2 मोल ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम चाहिए 22.4, क्योंकि यहां लिखा हुआ 1 एटमॉस्फेयर 273। तो ये आंसर आ जाएगा 44.8। ये इसका आंसर है। रूपम बहुत आसान है। रूपम O1 का क्वेश्चन नंबर 27 आसान है। आराम से सोचो, ट्राई करो। चलिए अब आ जाते हैं O2 पर। O2 कोशिश करो, हो जाएगा O1 में। O2 में डाउट्स बोलिए। बेटा आपने लिखा हुआ है मास बाय लीटर, यानी ग्राम पर लीटर निकालना, और क्या है मास बाय लीटर मतलब ग्राम पर लीटर। सुखप्रीत मास ग्राम पर लीटर निकालना। अच्छा पहले मुझे ये बताओ इसमें क्या क्या दिया था, मुझे याद नहीं है। कहां से कहां तक पहले दिया था, ये बताओ। O2 में क्या क्या दिया था? 7, 8, 9, 11, 13, 14। चलो 7, 8, 9, 11, 13, 14 बोलिए। अब डाउट्स बोलिए। 8th में डाउट है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है
उसको रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 7 मोलल यानी स्मॉल एम NaOH, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंस 7 मोल्स NaOH। 7 मोल्स का मास इंटू 40 ग्राम NaOH यानी 280 ग्राम NaOH। सॉल्वेंट का मास इतना है, सॉल्यूट का मास इतना है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 1000 प्लस 280 यानी 1280। अब आप चाहो जो फाइंड आउट कर सकते हो। डेंसिटी दे ही नहीं रखी, तो यहां से अभी हम इस क्वेश्चन में मोलरिटी, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज W/V नहीं निकाल सकते। बाकी के पैरामीटर कर लो। क्या पूछ रहे हो बेटा, कितने क्वेश्चन करवा चुका हूं। जो कह रहा हूं उसको सोचो, उसको यूज करो। नहीं तो क्या ऐसे मैं 10 क्वेश्चन करवा दूं, 20 क्वेश्चन करवाऊं या मैं करता जाऊंगा, उससे थोड़ी काम होगा। सी और डी ऑप्शन मोल फ्रैक्शन है। सी और डी ऑप्शन जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मतलब H2O के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन को X से लिख दिया जाता है, ठीक है। बोलिए और किस में डाउट है। वाह बेटा, 9th नहीं बता रहा, खुद करो फिर तो मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, ठीक है बता रहा हूं। Na2C2O4 क्या बनेगा, CaC2O4। इसका बन गया PPT, दे रखा क्वेश्चन में। और क्या बचेगा, ट्वाइस NaNO3। इसके कितने मिलीमोल्स हैं, मिलीमोल्स ध्यान रखना, 100 इंटू 0.6, इसके है 6 मिलीमोल्स। इसके कितने हैं 3 मिलीमोल्स, 3 मिलीमोल्स। अब खुद ही देख लो, ये 0, 3 मिलीमोल बच जाएंगे, ये गायब हो गए प्रेसिपिटेट 3 से। इसके कितने बन गए 6 मिलीमोल। ये सब आयंस में टूट जाएंगे, जैसे NaCl Na+ और Cl आयन देता है, ये भी कैल्शियम और नाइट्रेट आयन में टूट जाएंगे। अब किस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो लिख लो। तो हाँ ध्यान रखना, ये सब मोल्स हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150 ml। तो अगर कंसंट्रेशन चाहिए तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, कंसंट्रेशन चाहिए तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लेना। जनता अभी ओवन के 27 पर ही अटकी पड़ी है विज्ञान। दिमाग चलाओ नहीं बेटा, दिमाग को थोड़ा यूज कर लो तो हो जाएगा 27। नहीं तो मेरे तो क्या, मैं बता दूंगा उससे क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सर बता दो, तुम भी तो कुछ कर लो। अभी बताता हूं, रुको तुम्हारी थोड़ी देर रुको, रुको पहले O2 कंप्लीट करो। हो गया मेरे हिसाब से 13 14 आसान है, सब बता चुका हूं, 13 14 क्लास में करवा चुका हूं। O1 का क्वेश्चन नंबर 27। हाँ 100 ml 2mH2O2 मिक्स कर रहे हैं 100 ml, लेकिन इसकी 11.35
इसका आपको क्या दे रखा है 11.35 मोलरिटी इंटू 11.35, तो मोलरिटी कितनी हो गई 1 mH2O2। हाँ या ना? इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml। क्या H2O2 की मोलरिटी बता सकता हूं? और H2O2 की मोलरिटी से फिर ग्राम पर लीटर नहीं निकाल सकते हो? ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा मुझे। हाँ, 27 ये क्वेश्चन बताऊं मैं अब, इतना कुछ बताने के बाद? क्या है इस क्वेश्चन में? मोलरिटी पता चल गई, ग्राम पर लीटर में नहीं निकाल सकते हो? फिर क्या मतलब हुआ? नहीं सर, आप तो बताओ। 2+2 आपने समझा दिया, आप 3+3 भी आप समझाओ, 4+4 भी आप समझाओ, 5+5 कैसे करना है वो भी समझाओ। हाँ विज्ञान, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे? ढंग से पढ़ो। कोई लैंग्वेज ही नहीं है क्वेश्चन की आर्यन। कौन से क्वेश्चन की लैंग्वेज है? क्वेश्चन है, मैं खाना खा रहा हूं सर, लैंग्वेज समझ में नहीं आई, इसमें कौन सी लैंग्वेज है? यूं बोलो, या तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, वर्ड समझ में नहीं आते, तो एक अलग बात है। सिंपल सी लैंग्वेज है। तुम खाना खा रहे हो, ये कोई लिख दे और कह दूंगे नहीं सेंटेंस नहीं समझ में आया, तो क्या बोलोगे? बेट मैंने पहले भी बोला है, किसी का भी आंसर अगर गलत आ रहा है तो अपना आंसर लिखो, और पीछे क्या आंसर दे रखा है वो भी लिखो, तब जाके लिखो। गलत आ रहा, तुम्हारा क्या आ रहा है वो तो बताएगा नहीं, गलत आ रहा है। और ये सेंटेंस एक बार नहीं, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, कौन सा क्वेश्चन, कौन सी शीट, एक्सरसाइज और 1 और 2, कौन तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? चलो, तो लास्ट क्लास में मैं ओलियम के बारे में आप लोगों को बता रहा था। ओलियम के बारे में मैं आपको बता, चलो भाई सारे आंसर सही है। ठीक है जी। अच्छा, रूपम ने कुछ लिखा है। रूपम कौन से क्वेश्चन का आंसर है? 17.025। वैसे तो बाकी स्टूडेंट्स का कहना सही है, बट रूपम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? एक साथ सब लिखा करो, थोड़ा समझा करो यार। अब तुम, सर मैं डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन लाया हूँ छतरपुर से, बहुत बढ़िया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन नाम नहीं पढ़ पाया मैं आपका। मयंक, बढ़िया जी बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तैयब का कहना है सर सब हो गए। ब्रिज नंदन जी, हिंदी मीडियम से हूँ, दिक्कत हो रही बेटा, मेहनत करो। यहाँ तो अभी भी हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज सेंटेंस हिंदी में बोला जा रहा है। आईआईटीज में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो सब इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, पेपर भी इंग्लिश में होंगे, पढ़ाई भी इंग्लिश में जाएगा, बुक्स भी इंग्लिश में होगी, एग्जाम भी इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। आंसर सही है बेटा। कोई कह रहा सर बहुत सारा बैकलॉग है, तो क्या करूं? घर का एड्रेस दो, आके कर देता हूं तुम्हारा काम। एक काम करो, तुम्हारा बैकलॉग है ना, तो एड्रेस दे दो, मैं आ जाऊंगा और बता करके चला जाऊंगा। ठीक है? हैप्पी? या किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें तुम्हारा होमवर्क करने के लिए, कोई एजेंसी हायर कर लेते हैं चलो, जो डेली तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करके दे देगी। S1 का क्वेश्चन नंबर 2048 45.4 गिवन आंसर इज
बेटा मैंने बताया ना तुम्हें 22.4, क्योंकि वहां 1 एटमॉस्फेयर 273 लिखा हुआ है, तो 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूपम ने कुछ लिखा, रूपम वापस से लिखो, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? S1, S1 के 26 का आंसर आ रहा है क्या? S1 के 26 का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है भाई, आ रहा है, आंसर आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया, सही आंसर है बेटा, वापस से करो। चलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम पर आता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा शायद हिंट दिया था कि अगर लिखा हुआ है 109% ओलियम, मतलब 100 ग्राम से 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। ये मैंने आपको लिखवा दिया था। जब इसमें हम सफिशिएंट वाटर मिक्स करेंगे, जब हम इसमें सफिशिएंट वाटर मिक्स करेंगे, तो 100 ग्राम से जो H2SO4 मिलेगा वो 109 ग्राम मिलेगा। डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग वाली डेफिनेशन भी लिखवा दी थी। अब क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि यहां पर इस 100 ग्राम में अगर 109% ओलियम है, तो 100 ग्राम ओलियम में कुछ H2SO4 भी है और कुछ SO3 भी है। इवन यहां कह सकते हो कि ये मिक्सचर तो 100 ग्राम ही है, इससे H2SO4 कितना मिल रहा है हमें? 109 ग्राम। तो ये मास बढ़ क्यों गया? क्योंकि ये जो SO3 है वो किसके साथ रिएक्ट कर गई? H2O के साथ, और उसने और क्या बना लिया? H2SO4। और क्या बना लिया? H2SO4। तो ये जो 9 ग्राम इंक्रीज हुआ है, ये किसके कारण हुआ? क्योंकि H2O और उसके साथ कंबाइन हो गया। यानी 100 से 109 ग्राम, मतलब आप कह दो 9 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है। अगर 109 है मतलब 9 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, 115 है मतलब 15 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, 120 है मतलब 20 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है। अब अगर ये 9 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, मतलब कितने मोल्स? हाफ मोल पानी के। ये वाटर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? SO3 के साथ। यानी SO3 के कितने मोल्स होंगे? अगर इसके हाफ मोल तो इसके भी हाफ मोल, और हाफ मोल SO3 मतलब कितने ग्राम? 40 ग्राम। कितने ग्राम? 40 ग्राम। यानी 40 ग्राम SO3 है। यानी अगर 100 ग्राम में से ये 40 ग्राम है, तो 60 ग्राम क्या है? H2SO4। अब मैं इसको पूरा समझाता हूं। अगर यूं देखा जाए, 100 ग्राम जो ओलियम हमने लिया था उसमें 60 ग्राम H2SO4 तो पहले से है। SO3 कितनी है? 40 ग्राम। ये 40 ग्राम SO3 9 ग्राम वाटर के साथ कंबाइन होकर इसने और H2SO4 कितना बना लिया? 49 ग्राम। 60 ग्राम पहले था, 49 ग्राम और बन गया, टोटल हो गया 109 ग्राम H2SO4। 109 ग्राम H2SO4। यानी जो 109% ओलियम है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितना, 100 ग्राम में कितना H2SO4 है, कितनी SO3 है, तो आंसर इज 60 ग्राम और 40 ग्राम। कैसे निकालना है? 109 लिखा हुआ तो देखो 9, अगर 109 है मतलब 9 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, वाटर के मोल्स निकालो, उससे SO3 के मोल्स आ जाएंगे, उससे SO3 का मास आ जाएगा। SO3 का मास पता चल गया 100 ग्राम में, तो बचा हुआ मास किसका होगा? H2SO4 का होगा। बचा हुआ मास किसका होगा? H2SO4। इनफैक्ट एक क्वेश्चन अभी और मैं करवा रहा हूं, बट इसको ऐसे समझ लो,
जो परसेंटेज लेबलिंग होती ना उसको 100+x लिख सकते हैं। जहां पर ये जो x है वो क्या है, मास ऑफ वाटर विच रिएक्ट्स विथ 100 ग्राम oleum, which reacts with 100 ग्राम oleum। 109% मतलब 9 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, 115% 15 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, 120% मतलब 20 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है। क्वेश्चन लिखो एक को, फाइंड मास ऑफ H2SO4 and SO3 in 100 ग्राम 118% ओलियम। करिए, क्वेश्चन करिए जल्दी से। लव फ्रॉम महाराष्ट्र, थैंक यू, एंड सेम टू यू प्रणव। जल्दी जल्दी करिए, बहुत बढ़िया। वाटर डाल कितना भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, बट रिएक्ट कितना करेगा वो तो SO3 पर ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल बढ़िया। पता बहुत सारे स्टूडेंट्स पता बिल्कुल काम की बात करते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछो तो नए बहुत सारे नाम दिखते हैं, अदरवाइज वो चुपचाप अच्छी तरह से सुनते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। और बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे कभी क्वेश्चन पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेंगे, और जब कुछ पढ़ रहे होंगे ना तो बीच में अलग ही तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे साहब, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे। चलिए बहुत बढ़िया। द्रव्य, यमन, क्षितिज, कुशाग्र, घुरलीन, मनमीत, अभिनव, सिद्धार्थ, सोहेब, अंशु, सागर, अक्षिता, डी, ओजस्वी, गौतमा, मोहित, और भी बहुत सारे नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। नक्षत्र, अभय, कुंदन, सुखप्रीत। देखो, या तो मैं आंसर देख पाता हूँ या नाम देख पाता हूँ, ये एक और चीज मैं बता दूं। तो अगर कोई गलत आंसर भी लिख रहा ना तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि या तो नाम पढ़ पाऊंगा या ना। प्रगति, साक्षी, अनिमेश, राज, आर्य, उदय, यश, कार्तिकेय, प्रणय, अविशा, नीतीश, राहुल, आयुष, प्रकाश, अदिति, कुमकुम, भावेंद्र, दुर्गेश, यश, प्राशुल, सोनाक्षी, ऋषभ, भावेंद्र, शुभम, रितेश, पुलकित, नीलेश, चिन्मय। बस भाई, आज इतना ही बोल पाऊंगा। है ना? चलो जी चलो, कैसे करेंगे? अगर 118% लिखा हुआ है मतलब 100 ग्राम के साथ कितने ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है? 18 ग्राम। कितने ग्राम पानी रिएक्ट कर रहा है? 18 ग्राम। और अगर 18 ग्राम पानी रिएक्ट कर रहा है मतलब कितने मोल? 1 मोल। इसका मतलब SO3 के भी कितने मोल होंगे? 1 मोल। ये सारी बातें किसके साथ हो रही? 100 ग्राम के साथ। यानी 100 ग्राम में SO3 का कितना मोल आ गया? SO3 1 मोल, यानी 1 मोल मतलब 80 ग्राम। यानी ये कितने ग्राम? 20 ग्राम।
ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। अभी कैलकुलेशन आसान है, मोल्स आसान। यही अभी अगर 115% दे दूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 15 ग्राम डिवाइड बाय 18, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट सीधा सीधा पानी कितना रिएक्ट कर रहा है उतने एसओ, पानी के मोल्स निकालो उतने SO3 के मोल्स, उससे SO3 का मास, बचा हुआ मास किसका आ जाएगा, H2SO4 का। इतना ही करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। 109%, 118%। चलो एक और दे देता हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। 104.5% ओलियम, फाइंड परसेंटेज बाय मास H2SO4 इन ओलियम, इन, चलो ये लिख देता हूं, इन 104.5% ओलियम। ये क्वेश्चन है। अब बताइए। दीपिका जी का कहना है उनका नाम नहीं लिया गया, सॉरी फॉर दैट, आगे से बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। सारंग, सारंग, उत्कर्ष, धाकड़। चलिए 80% H2SO4 बिल्कुल सही। 4.5 ग्राम मतलब 1/4 मोल हो गया। 4.5 ग्राम यानी 1/4 मोल, यानी इसके भी 1/4 मोल्स, यानी ये 20 ग्राम SO3। SO3 अगर 20 ग्राम है तो H2SO4 कितना होगा, 80 ग्राम। अब उल्टा, अगर कोई मिक्सचर में हमें H2SO4 और SO3 का मास पता है तो हमें उसकी परसेंटेज लेबलिंग करनी होगी। तो परसेंटेज लेबलिंग कितनी होगी उसकी बात करते हैं। तो फाइंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ए मिक्सचर containing 200 ग्राम SO3 with 300 ग्राम H2SO4। ये कोई ओलियम है, टोटल मास हो गया 500 ग्राम, उसकी आपको परसेंटेज लेबलिंग निकालनी है। उसकी आपको परसेंटेज लेबलिंग निकालनी है। राहुल बेटा आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, किया भी जा सकता था, किया भी जा सकता है, बट ठीक है, अभी तो हम मिक्सचर की ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब H2SO4 बनाया जाता ना तो उसमें वो SO3 पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ रह जाती है, कुछ ना कुछ रह जाती है H2SO3 से, तो इसीलिए बाद में और कन्वर्ट होता है। तो उस पर मत जाओ अभी, अभी तो तुम जो फोकस है उस पर कर। निर्भय, आपने जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है, तो नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वेंसडे से होगा। तब तक आप अभी लाइव लेक्चर मत देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का वहां से देखना स्टार्ट करिए, वहां से देखना स्टार्ट करिए। आंसर बताइए, आंसर बताइए। इस बार आंसर बहुत अलग अलग तरह से आ रहे हैं, लिख लेता हूं एक बार आंसर जो आ रहे हैं। 500%, 545%, 109%, 145%, और और भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं।
करेक्ट आंसर इज 109%। कैसे? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि 200 ग्राम SO3 है तो वो कितने ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वो निकाल सकते हो। पहले चलिए उसी तरह से बताता हूं। इसके 200 ग्राम मतलब कितने मोल्स हो गए? 2.5 मोल्स। तो पानी के भी कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 2.5 मोल्स, यानी 45 ग्राम। लेकिन ये 45 ग्राम वाटर तब रिएक्ट कर रहा है ना जब मिक्सचर कितने ग्राम है? 500 ग्राम है। जब मिक्सचर 500 ग्राम है तो उसके साथ 45 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है। 45 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन परसेंटेज लेबलिंग के लिए मिक्सचर कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। मिक्सचर कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के साथ केवल कितना रिएक्ट करेगा? 9 ग्राम। 100 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर, इसीलिए परसेंटेज लेबलिंग 100 ग्राम मिक्सचर के साथ कितना ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है? 9 ग्राम। इसीलिए परसेंटेज लेबलिंग 109%। या दूसरा ऑप्शन है कि इसको पहले ही 100 ग्राम मिक्सचर में कन्वर्ट कर लो। ये 300, ये 200, यानी एक तरह से 3:2 का रेशियो है। तो यूं कह दो ये 60 ग्राम, तो ये 40 ग्राम। पहले ही मिक्सचर को 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या पहले 500 ग्राम के साथ निकाल लिया, 500 ग्राम के साथ कितना पानी रिएक्ट कर रहा है, तो फिर 100 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा। ऐसे भी कर सकते हो। या तो पहले 100 ग्राम मिक्सचर में H2SO4 और SO3 का मास निकाल लो, या फिर ये निकाल लो कि इस मिक्सचर के साथ 500 ग्राम के साथ कितना पानी रिएक्ट कर रहा है, तो 100 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा, उससे फिर परसेंटेज लेबलिंग आ जाएगी। ओ हो भाई गुडनेस। सौरभ पूछ रहे हैं कि सर 2.5 कहां से आया? हाँ सौरभ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया सौरभ। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। फाइंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम containing equal mass of H2SO4 एंड SO3, यानी दोनों का इक्वल मास है। अब बताइए इस ओलियम की परसेंटेज लेवलिंग क्या होगी? वाह अंकित, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा तुमने। आई एग्री टू विथ यू। अंकित बेटा, तुम तो बहुत दूर बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान को तो सब दिख रहा होता है। भगवान सब देख रहा होता है, क्या लिखा है तुमने, उसको सब पता है। और चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुमने जो लिखा उसके कंसिक्वेंसेस तुम्हें जरूर मिलेंगे। उस दिन मेरे को जरूर याद करना। बिल्कुल। क्योंकि है ना, देखना कभी कहीं लिखा हुआ है कुछ ही अच्छी बुक्स में। मैं अपने मम्मी पापा की को भी ऐसे ही अगर सुनते हो तो उनसे पूछना। जो टीचर होता है ना वो भगवान का रूप होता है। और सोचो अब तुमने क्या किया, आएगा असली मजा अब। आंसर बिल्कुल सही, मुझे लग रहा है
11.25 ही होगा, जो कि बहुतों का आ रहा है। मृमय, मेरे हिसाब से एक नाम मैं सही पढ़ रहा हूँ, मृमय, ओजस्वी, दुर्गेश, रक्षित, अभिषेक, अविशा, यमन। चलिए करके देख लेते हैं अब कितना मास माना जाए। अब इक्वल मास है, एक तरीका तो कि सर 50-50 ग्राम ही मान लो, 50-50 ग्राम मान के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50 ग्राम SO3, मोल्स कितने आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 80, तो 5/8 मोल्स, इसके भी 5/8 मोल्स, यानी 5/8 इंटू 18 ग्राम, यानी 90/8 ग्राम। 90/8 ग्राम कितना हो गया, 11.2 बचा, 20 में 2, 4 बचा, 5 ग्राम, बिल्कुल सही। 11.25 ग्राम, यानी 111.25%। चाहो तो इनिशियली ऐसे भी कर सकते थे, इसके भी 80 ग्राम, H2SO4 के भी 80 ग्राम, 80-80 ग्राम, यानी इसके 1 मोल, 1 मोल के साथ पानी कितना रिएक्ट करेगा, 1 मोल यानी 18 ग्राम। लेकिन वापस से चलो मैं लिख के बता देता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता था इस क्वेश्चन को। H2SO4 भी कितने ग्राम मान लिया, 80 ग्राम, ये भी कितना मान लिया, 80 ग्राम। लेकिन अब मिक्सचर 100 ग्राम नहीं है, ध्यान रखना, अब मिक्सचर 100 ग्राम नहीं है, 80 ग्राम, यानी 1 मोल, इसका भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, यानी कितने ग्राम रिएक्ट करेगा, 18 ग्राम। तो अगर मिक्सचर 160 ग्राम है तो 18 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है। तो 100 ग्राम अगर है तो कितना रिएक्ट करेगा, 80/160 इंटू 100, यानी 180/16, वही 90/8, वही आंसर आ जाएगा 11 पॉइंट। समझ में आई बात। अच्छा एक और क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग। मैक्सिमम और मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग क्या हो सकती है, पानी कितना रिएक्ट करेगा, जितनी ज्यादा SO3 होगी उतना ज्यादा पानी रिएक्ट करेगा, जितनी ज्यादा SO3 होगी उतना पानी रिएक्ट करेगा। बट अब मैक्सिमम SO3 हो कितनी सकती है भाई, 100 ग्राम में 150 ग्राम तो नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग कब होगी, जब SO3 मैक्सिमम होगा। मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग कब होगी, जब SO3 मिनिमम, मिनिमम SO3 मतलब ऑलमोस्ट जीरो। तो मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग और मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग निकालिए कितनी होगी। सृजन जैसे कर रहा हूं वो सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल बढ़िया आर्यन, आर्यन का आंसर ठीक लग रहा है। सोनाक्षी का मिनिमम वाला ठीक है। नक्षत्रा सही है।
चलिए देखो, मैक्सिमम के लिए तो पूरा का पूरा SO3 हो, यानी ऑलमोस्ट 100 ग्राम, और मिनिमम के लिए SO3 कितनी हो, ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओलियम है तो कुछ ना कुछ होगी, तो 10 to 0, 10 to 100 ग्राम। तो इसके साथ तो पानी रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि SO3 है ही नहीं। तो ये नहीं कि इसकी परसेंटेज लेबलिंग जीरो, पानी रिएक्ट नहीं करेगा तो इसकी परसेंटेज लेबलिंग 100 + x, यानी x हो गया 0, तो इसकी परसेंटेज लेबलिंग 100%। तो ये तो हो गई मिनिमम, ये तो हो गई मिनिमम। मैक्सिमम पूरा का पूरा SO3, तो SO3 + H2O कन्वर्टिंग इनटू H2SO4, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 80, 1.25 मोल्स, यानी इसके भी 1.25 मोल्स और इसके 1.25 मोल्स का मास आ जाता है 22.5 ग्राम। कितना? 22.5 ग्राम, यानी 122.5%। यानी परसेंटेज लेबलिंग इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। सोचो आप कभी मार्केट में गए और एक बंदा आपको कह रहा लो भैया ओलियम लेके जाओ, कितना? 130%। आप देखोगे वाह यार 130%, वहां तो 120% ही मिल रहा था, यहाँ तो 130% मिल रहा है, चलो यहां से ले लेते हैं। तो समझ जाओ आपके साथ क्या हो रहा है। आप खुद समझदार हो तो आप समझ सकते हो। तो दिस इज अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग। मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे इसी में थोड़ा चेंज है। कंसंट्रेशन टर्म वाला, ओलियम वाला, H2O2 वाला बात खत्म। जब हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा इसके 2 मोल है तो इसके साथ इसके 3 मोल, इसके 4 मोल, ऐसे रिएक्ट करेंगे। बट मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 + 3H2। ठीक है, ये तो हम कह ही रहे हैं कि इसके अगर 2 मोल है तो इससे इसका 1 मोल बनेगा और इसके 3 मोल बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसके 2 मोल का वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं? nRT/P। तो किसी प्रेशर टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम निकाला जाए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? RT/P से। इसके 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है तो इसको भी RT/P से और इसको भी RT/P से। अब मान लो इसका वॉल्यूम भी मैं उसी प्रेशर टेम्परेचर पर मेजर कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम भी मैं उसी प्रेशर टेम्परेचर पर, इसका वॉल्यूम भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर। सबका वॉल्यूम में सेम प्रेशर टेम्परेचर पर मेजर कर रहा हूं, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की कुछ वैल्यू होगी, प्रेशर की कुछ वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं लेट ये RT/P की वैल्यू अभी कुछ ले लेता हूं x है। RT/P की वैल्यू कितनी है? x। तो इसका मतलब इसके कितने लीटर हो गए? 2x लीटर। इसके कितने लीटर हो गए? x लीटर। और इसके कितने लीटर हो गए? 3x लीटर। मतलब क्या देख रहे हैं हम यहां पर कि अगर इसके 2x लीटर है तो इसका x लीटर बनेगा, इसका 3x लीटर। मतलब इसका 2 लीटर है तो इसका 1 लीटर बनेगा और इसका 3 लीटर। यानी जैसे हम मोल्स में बात करते थे कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल, इसके 3 मोल बनेंगे, उसी तरह से आप वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हो कि इसके 2 लीटर के साथ से इसका 1 लीटर और इसका 3 लीटर। यानी जैसे मोल्स को रिलेट करते हैं उसी तरह से वॉल्यूम को भी यहां पर रिलेट कर सकते हैं। बस वॉल्यूम के केस में एक और स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा कि ये जितने भी वॉल्यूम है वो सेम प्रेशर टेम्परेचर पर
मेजर करने हैं। सबका वॉल्यूम उसी प्रेशर टेम्परेचर पर हो रहा है। मोल्स के केस में प्रेशर टेम्परेचर बोलने की जरूरत नहीं है। किसी भी टेम्परेचर पे मोल्स मेजर करो, वो 2 है तो 2 रहेंगे, 300 पे भी 2 मोल्स, 500 केल्विन पर भी 2 मोल्स। तो मोल्स प्रेशर और टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं, लेकिन वॉल्यूम चेंज होता है। तो यहां पर ये तभी कह पाओगे जब ये वॉल्यूम भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है, ये भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है, और ये भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर इसके 20 लीटर है तो इसके 10 लीटर, इसके 30 लीटर प्रोड्यूस होंगे। इसके 200 लीटर है तो ये 100 लीटर, ये 300 लीटर होगा। अगर ये 2x लीटर है तो ये x लीटर, ये 3x लीटर होगा। यानी जो यूनिटरी हम मोल में लगाते हैं वही यहां पर भी लगा सकते हो। समझ में आई मेरी बात? हाँ, लेकिन केवल किसके लिए? गैसेस के लिए। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है, यानी फॉर एग्जाम्पल C2H4 प्लस, मान लो ये कोई रिएक्शन है O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2 और लिक्विड, बैलेंसिंग करो तो यहां पर आ जाएगा 3। अगर इसके 5 लीटर है तो इसके साथ में इसके 15 लीटर रिएक्ट करेंगे। आफ्टर द रिएक्शन इसके 10 लीटर बनेंगे, लेकिन इसके वॉल्यूम पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसके वॉल्यूम पर कमेंट नहीं करोगे क्योंकि ये लिक्विड है। तो ये केवल गैसेस के लिए कमेंट कर सकते हो। सॉलिड या लिक्विड अगर कोई है तो उसका वॉल्यूम कितना है वो नहीं बताया जा सकता। अगर H2O का मुझे वॉल्यूम बताना है तो पहले इनको मोल्स में कन्वर्ट करो। इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स कितने हैं, उससे पता करो H2O के कितने मोल्स बनेंगे, और फिर H2O के मोल से उसका मास, उसके मास से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल सही कहा बेटा, यूनिटरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स मैथ सब जगह लगेगी, हर जगह ये लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ, अभी मैं और, तो इस तरह से भी हम रिलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, केवल गैसेस के लिए। इवन सेम चीज प्रेशर के लिए भी बोल सकते हो कि अगर इसके 5 एटमॉस्फेयर है तो इसके साथ इसका 15 एटमॉस्फेयर रिएक्ट करेगा, इसका 10 एटमॉस्फेयर बनेगा। इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। ये थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, बोलने में अजीब लगता है, लेकिन जब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं तो ये प्रेशर भी उसी वॉल्यूम और टेम्परेचर पर मेजर हुआ है। यानी यहां पर V और T सबका सेम है, सबका वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, और यहां पर सबका प्रेशर टेम्परेचर सेम है। यानी ये भी प्रेशर उसी वॉल्यूम टेम्परेचर पर मेजर हुआ है, ये भी प्रेशर उसी वॉल्यूम टेम्परेचर पर, और ये भी प्रेशर उसी टेम्परेचर पे। यानी अगर प्रेशर टेम्परेचर सबका सेम है तो वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर सबका सेम है तो प्रेशर से भी रिलेट किया जा सकता है। थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, कोई ये बोले ना कि C2H4 कितनी है, 5 एटमॉस्फेयर। प्रेशर से क्वांटिटी वाला फील थोड़ा कम आता है। 5 ml 10 ml से क्वांटिटी दिखती है, 5 एटमॉस्फेयर 15 एटमॉस्फेयर से क्वांटिटी उतनी फील नहीं आता है। बट हाँ, PV इक्वल्स टू nRT से आप इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे बेटा अभी रुक जाओ, पता नहीं कहां से वेपर प्रेशर घुसा रहे हो, उसका कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस पर मैं आ रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस जैसे बड़े सिंपल से ही हैं। पहले तो 10 liter N2 is mixed with 21 liter H2 to form ammonia. Find volume of each gas and volume and change in volume या volume contraction. Sorry.
एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिएक्शन होने पर वॉल्यूम कितना कम हो गया। बहुत बढ़िया तनिष्क। अंडरस्टूड है कुंदन। अगर लिखा हुआ है वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, अंडरस्टूड है कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर सब वो मेजर हुआ है। जो भी मेजर हुआ है वो सब सेम प्रेशर टेम्परेचर पर हुआ है। ईयर में आंख, ईयर में घुस गया ऐसा। चलो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। तो N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया, 10 लीटर, 21 लीटर। लिमिटिंग कौन है? हाइड्रोजन। उसी तरह से ही करोगे जैसे मोल्स में करते हैं, उसी तरह से। तो ये 0, इसके 3 लीटर बच जाएंगे, 21 के साथ 7 लीटर, और इसके कितने लीटर बनेंगे? 14 लीटर। तो 3014। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले टोटल वॉल्यूम कितना था? 31 लीटर। आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम कितना रह गया? 17 लीटर। यानी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टोटल वॉल्यूम माइनस फाइनल टोटल वॉल्यूम। इनिशियल टोटल वॉल्यूम माइनस फाइनल टोटल वॉल्यूम, 31 माइनस 17, 14 लीटर। दैट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। और क्वेश्चन वॉल्यूम एक्सपांशन के भी हो सकते हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वॉल्यूम एक्सपांशन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आगे रिएक्शन में। देखो सीधी सी बात है, रिएक्शन होने पर मोल्स बढ़ते भी हैं कम होते हैं। जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से बता सकते हो, राइट नाउ इसका 1 मोल, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बना रहे हैं। तो रिएक्शन होने पर यहाँ टोटल मोल्स कम हो रहे हैं, इसीलिए टोटल वॉल्यूम भी कम होगा। अगर यही रिएक्शन उल्टी होती है तो रिएक्शन होने पर टोटल मोल्स भी बढ़ते, टोटल वॉल्यूम भी बढ़ता। तो एक रिएक्शन के होने पर मोल्स कांस्टेंट नहीं रहते, उसी तरह से वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहता है। ध्यान रखना। और एक और चीज मैं बता दूं, इस तरह से जब भी कभी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन या वॉल्यूम एक्सपांशन कर निकालोगे, तो अगर कोई लिक्विड या सॉलिड है तो उसके वॉल्यूम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो गैसेस के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, गैसेस के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो गैसेस के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। कोई कह रहा है कि आंसर सर 17 लीटर आएगा। अरे बेटा, फाइनल वॉल्यूम में N2 का भी आएगा और अमोनिया का भी आएगा। इनिशियल वॉल्यूम 31 लीटर, फाइनल सभी का वॉल्यूम 3 + 14 17 लीटर। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन कितने का हुआ? लो जी, कोई पूछ रहा है कि N2 3 लीटर कैसे? हद है भाई, हद है। हद हो गई अब हैं। मयंक बेटा, अभी यार मैं ना कुछ बोल दूंगा, उठपटांग उल्टा सीधा ऐसे इरिटेट मत करो। देखो हाँ। हाँ, गोविंद बिल्कुल सही कह रहे हो। गोविंद मेरी तकलीफ समझो, कोई ऐसे पूछ लेता ना।
जैसे तुम किसी को कहो कि तुम्हारा नाम क्या, गोविंद, फिर पूछ ले तुम्हारा नाम क्या है, फिर पूछ ले तुम्हारा नाम क्या है, फिर पूछ ले तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या होगा? अगर कोई 4 बार तुम्हारा नाम पूछ ले तो क्या होगा? जो चीज तुम बता चुके हो फिर कोई पूछ ले तो गुस्सा आएगा ना। समझते नहीं है यार जनता, इरिटेट करते हैं। और इरिटेट करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरे बाल कम होते हैं। और बाल जब कम होते हैं तो मैं और ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, और बाल कम हो जाते हैं, तो इसीलिए मत करा करो भाई। कोई पूछा सर वैसे आपका नाम क्या है? वैसे का क्या मतलब हुआ? वैसे नाम और ऐसे नाम अलग होते हैं क्या? कोई बोला वैसे आपका नाम क्या है, तो ऐसे आपका नाम और वैसे वाला कौन सा बताऊं? ऐसे वाला बताऊं, वैसे वाला बताऊं, या नाम बताऊं? है? मतलब वैसे आपका नाम क्या, क्या तरीका है नाम पूछने का? मतलब सामने वाला बताने वाला भी होना तो कहेगा अब तो नहीं बताऊंगा। कि वैसे आपका नाम क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे ही बता दो यार सर, क्या है आपका नाम? चलते 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 रोड पर है ना, वैसे नाम क्या है? तो जनरल कुछ क्वेश्चंस है ऐसा कुछ, यानी इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस, मान लो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। 10 ml C3H8 is mixed with 80 ml oxygen to produce 80 ml oxygen at 300 Kelvin. Find volume of each gas and volume contraction. अभी बस भाई बस, कमेंट हो गए बहुत, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर बता दो। बिल्कुल। आलोक भाई, आप तो साइलेंट कॉमेडियन हो। मुझे लगता नहीं मैं कॉमेडियन किसी भी एंगल से हूँ। एंग्री यंग मैन टाइप्स कुछ लगता हूँ। एंग्री तो लगता हूँ, यंग मैंने ऐड कर दिया। सुखप्रीत वही तुम्हें डिसाइड करना है। सुखप्रीत वही आपको डिसाइड करना है कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करने पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये तो आपको पता ही है। किसी ने कहा सर अंग्री, एंग्री यंग मैन नहीं, आप तो एंग्री बर्ड हो, कोई कह रहा हंग्री बर्ड हो, कोई एंग्री बोल रहा है, कोई हंग्री बोल रहा है।
हाँ, 30 ml ऑफ CO2, 30 ml ऑफ CO2 बिल्कुल सही एक आंसर। कोई पूछ रहा है अभी मेरे से, सर आपकी शादी हो गई क्या? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट आई डोंट वांट टू गिव। कॉन्ट्रेक्शन कितने ml का हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन 30 ml का। 30 30 सब। एक कोई स्टूडेंट है जिसने नाम लिखा हुआ XYZ, और वो कह रहा सर समझ में नहीं आया, तो बेटा XYZ तो XYZ ही होते ना। एक्स कभी समझ में नहीं आता ना बेटा, दैट्स वाई दैट वो एक्स होता है। कॉन्ट्रेक्शन कितने का है? एक्सपांशन हो रहा है या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है? एक्सपांशन या कॉन्ट्रेक्शन? 54 ml तो नहीं होगा, 54 ml तो आंसर नहीं होगा। चलो जी, तो पहले तो काम रिएक्शन लिख देते हैं। C3H8 प्लस O2 3CO2। अब यहां पर वाटर किस स्टेट में होगा? तो मैंने एक डेटा दिया यहां पर स्पेशली, 300 केल्विन। 300 केल्विन पर पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से कम है तो लिक्विड, 100 डिग्री से ज्यादा है तो गैस। और क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा, वैसे अगर कहीं किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो रूम टेम्परेचर मान लोगे। रूम टेम्परेचर मान लोगे, और रूम टेम्परेचर मानते हुए H2O को हमेशा फिर लिक्विड स्टेट में ही कंसिडर करोगे। तो इसके वॉल्यूम पर तो कोई कमेंट करना ही नहीं है। इसका 10 ml, इसका 80 ml। बैलेंसिंग करो, हाँ बैलेंसिंग में जरूर इसका 5O2 आ जाएगा। 6 + 4 5O2। 0 10 के साथ 50 रिएक्ट करेगा, 30 ml बचेगा। और इसका भी 30 ml। यस, किसी ने सही, कुछ कुछ के आंसर सही थे। तो फाइनली 0 30 30, वेरी गुड। और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली टोटल 90 ml, फाइनली टोटल 60 ml, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी 30। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्शन 30 ml, बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ, किसी ने लिखा था, मैंने देखा जरूर था, 0 30 30 30, 3 बार 30 30 लिखा हुआ था। अब देखो, क्वेश्चन आ रहे, सर आपकी शादी हो गई क्या? आपके कितने बच्चे हैं? आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? और क्षितिज मना कि H2O लिक्विड का वॉल्यूम गैसेस के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, तो कोई भी सॉलिड या लिक्विड है तो उसके वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये फाइनल आंसर है। सब यहां पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत क्लियर लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं।
अब मिक्सचर से रिलेटेड 100 ml या कुछ और मिक्सचर, 100 ml ही ले लेते हैं। मिक्सचर ऑफ C2H4 and C3H8 is burnt with excess oxygen. Find, excess oxygen if volume of CO2 produced is 240 ml. Find volume of each in original mixture and volume contraction. देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बहुत कुछ अलग है इस चैप्टर से। तो आप वहां से देख सकते हो, लेकिन कुछ बातें यहां से, यानी मोल वर्ड जो है वो जरूर यूज होगा। तो अगर आप इनिशियली मोल कॉन्सेप्ट के 3-4 लेक्चर्स देख लेते हो तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट धीरे धीरे जो भी है बैकलॉग उसे कवर करो। स्टार्टिंग के मोल कॉन्सेप्ट के 3-4 लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर लाइव देख सकते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लाइव देख सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। चलिए 60-40-140, 60-40-140 यही आंसर आ रहा है क्या? 60-40-140 एक्सपांशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्शन ही होगा बेटा। 60-40 60-40 तो सही है, 60-40 तो सही है। करना वैसे ही है, C2H4
plus I think 3O2 converting into 2CO2 plus twice H2O liquid, C3H8 5O2 3CO2 plus 4H2O liquid, इसके x ml, इसके y ml। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 ml, इसके x ml से ये 2x और ये 3y, तो दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 240। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 40 ml, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 60 ml। इसका वॉल्यूम कंसिडर नहीं करना है। अब आते वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की बात। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी काउंट होगा। अब आपके पास x और y की वैल्यूज है। इसका कितना ml? 60 ml। तो इसके 60 ml के साथ इसके 180 ml और इसके 40 ml के साथ इसके 200 ml, ये भी तो रिएक्ट करेंगे, ये भी रिएक्ट करेंगे। तो टोटल कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर जाएगा? 100 ml तो इसका, 200, 300 और ये 480 ml। टोटल कितना कंज्यूम हो रहा है? 480 ml, जिसमें से फाइनली CO2 कितनी है? 240 ml। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही का कार्तिके, 240 ml का। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो भी 240 ml का होगा। बोलिए, एक कार्तिकेय के आंसर दिख रहे हैं, राहुल का आंसर दिख रहा है, और किसका आंसर आ रहा है? 240 बता दो जल्दी से। 240 ml का कॉन्ट्रैक्शन। बेटा टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो मैंने क्या बोला? रूम टेम्परेचर मानोगे। टेम्परेचर नहीं दे रखा तो रूम टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम किस प्रेशर टेम्परेचर पर मेजर करना वो मेरे हाथ में। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो वापस से कम किया जा सकता है, वापस से कम किया जा सकता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन मान लो बढ़ जाए तो कम किया जा सकता है। तो इसीलिए सब रूम टेम्परेचर पर है। यानी वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड। तो 240 ml, बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ऑक्सीजन एक्सेस में ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन 200 प्लस 180, 380 ml तो ये। अगर इससे ज्यादा ले रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा है वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो उससे कोई मतलब नहीं। जो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर रही है वो ना कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट नहीं होगी, तो जो रिएक्ट कर रही है बस उसी से मतलब है। इसीलिए यहां 180 ml और यहां 200 ml, इसी से हमें मतलब है। जो एक्स्ट्रा है वो तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। देन एक और क्वेश्चन देता हूं। हंड्रेड ml mixture of O3 plus O2 is heated was was heated due to which volume increased to 125 ml. Find volume of each initially.
सुखप्रीत बेटा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इनिशियल टोटल वॉल्यूम, फाइनल टोटल वॉल्यूम। इनिशियली जो भी केसेस है उनका वॉल्यूम, फाइनली जो भी केसेस है उनका वॉल्यूम। तो इनिशियली ऑक्सीजन है तो उसका भी काउंट होगा। अगर इनिशियल ऑक्सीजन है तो उसका भी काउंट होगा। ओजस्वी निकाल तो दिया था वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, साफ साफ दिख रहा है। करो और तो क्या है, ट्राई करो, सब हो जाएगा। अब यहां पर बताओ, इसको हीटअप करने पर क्या होगा? ये जो ओजोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? O2 में। ओजोन O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ हो रहा है, क्या हो सकता है? आप सबको पता है ऑक्सीजन O2 ज्यादा स्टेबल है, O3 उतनी नहीं है। बिल्कुल सही। देखते हैं अब आंसर क्या आ रहा है। चलिए करके देखें। अब हमें नहीं पता 100 ml में कितना है, तो मान लेते हैं 100 ml में O3 कितनी है? Xml। तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 100 - X। चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, ये Xml तो ये 100 - X, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। अब ये जब रिएक्ट होगी तो और ऑक्सीजन बनेगी। 100 - X तो है ही है, इसके Xml से ऑक्सीजन और कितनी बनेगी? 3/2x और बन जाएगी। ये तो पहले थी, ये और बन गई, और ये टोटल कितनी हो गई? 125। यानी 0.5x इक्वस टू 25, मतलब x इक्वस टू 50 ml। यानी इनिशियली ये भी 50, ये भी 50, दोनों इक्वल है। ये आंसर 25, और ये तो नहीं आ रहा मेरा। सीधा सीधा लॉजिक है, इसके 50 ml से 75 ml और बन जाएगी। 50 ml प्लस 75 टोटल हो जाएगा 125। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो जी चलो, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। O1 में 28 से लेके 33 तक।
S1 में 32 तक, एक काम आपको और करना है, O2 में 17 से लेके 22 तक, ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन है, समझ जाओगे, कहीं तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 17 से 22 पढ़ो, कोशिश करो क्या प्रोसेस हो रहा है, उसे याद भी रखो कि किसकी रिएक्शन कैसे हो रही है। ये जो 17 से 22 है, ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी कंपाउंड में हेलोजन है तो उसका मास कैसे मेजर होता है, सल्फर है तो उसका मास कैसे मेजर होता है, नाइट्रोजन है तो उसका मास कैसे पता चलता है, उसके एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं, फॉस्फोरस है तो उसका मास कैसे मेजर होता है, तो उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती, वो सब दे रखी है। वैसे क्वेश्चन करते वक्त बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इंफॉर्मेशन हो तो आसान होता है। इनके कुछ नाम भी है, ये पढ़ोगे, कोशिश करोगे क्वेश्चंस करने की। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस भी करेंगे, तो ये तो करना ही है, उसके साथ में ये हम और करेंगे। कोशिश करना ये क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे, बट क्या लिखा हुआ है उसको ढंग से पढ़ना कर सकते हो अगर सही तरीके से करने की कोशिश करोगे। और एक है सर हमसे तो नहीं हो रहा, हम क्या करें, हम क्या करें, तो फिर देखो कुछ भी नहीं हो, कुछ नया नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट आपको करना है, बाकी ये तो अभी जो हमने किया उसी से रिलेटेड है, ओलियम से रिलेटेड है, तो वो सब आसान है, तो वो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी ऑफ शीट्स उसका चल रहा है, देखो मिलेगी, बट अगर ऐसा है तब तक आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो अभी तक आपको मिली है उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो भी अच्छा तरीका है। तो प्रिंट आउट आप खुद करवा लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएफ के और ज़्यादा अच्छा है, प्रिंट आउट केवल एक्सरसाइज का करो, थ्योरी मैं क्लास में बताता हूँ, उससे थ्योरी का प्रिंट आउट मत निकलो, केवल एक्सरसाइज है उसका करो। एवरेज बेटा जो क्वेश्चन कर रहे हो 4 से 5 मिनट दो, उससे ज़्यादा मत दो। 4-5 मिनट, थोड़े O2 के टफ वाले क्वेश्चन उसमें ज़्यादा दे दो, बट 3 से 5 मिनट का एवरेज दो। नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सभी के कमेंट विजिबल है, बहुत बढ़िया सुखप्रीत जी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा, तो सभी के कमेंट विजिबल होते हैं बेटा। यश तुम्हारे भी सब दिख रहे हैं। हार्ड कॉपी मुझे नहीं लगता बेटा फ्री मिलेगी, तुम भी सोच सकते हो, तुम्हें लगता है? सोचो थोड़ा सा। चलिए, निखिल का कहना है आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू, मस्त पढ़ाते हो, चलो अच्छी बात है। मृन्मय, मृन्मय का वापस कुछ मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मृन्मय है, मृन्मय है, पृथ्वी। यार देखो कमेंट बड़े स्पीड से भग रहे हैं तो मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत जल्दी मिल जाएगी, मुझे लगता है कि लेकिन आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, तब तक ज़्यादा उस पर उसका इंतज़ार ना करें। आप प्रिंट आउट जितनी अभी शीट्स मिली है उनका तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।